Hello students, we are discussing in this session exercise 11C question number 1. इसके भी सवाल 11B के सवालों की तरह ही है, कोई अलग नहीं है। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपका समाकल्य में, अंग्रेजी में इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, इंटीग्रैंड में स्क्वायर रूट वाला फंक्शन दिया है तो कोशिश करो उसी को टी सपोज करिए। ठीक है, लेट टी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक बात का बड़ा ध्यान से सुनना है इसको, कि जब भी आप स्क्वायर रूट फंक्शन को टी सपोज करें, माने, है ना, टी माने, तो हमेशा उसका वर्ग करके ही अवकलन करिएगा। तो इसका वर्ग किया हमने तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, माने हमें स्क्वायरिंग करके ही डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो टी स्क्वायर का 2t dt, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो x dx, ये आ गई वैल्यू। अब इसके बाद इस इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके लिख दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x dx यहाँ लिख दीजिए। हाँ, अब इसे हम t में बदलते हैं। तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को हमने t सपोज किया था, ठीक है, और x dx की वैल्यू t dt, फाइनली हमें मिला t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ प्लस c। हाँ, यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख दीजिए, x की पावर n का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब लास्ट में आके हमें t की वैल्यू रखना है। t हमने कितना सपोज किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को आप लगाइए ऐसे, ठीक है, पावर 3 इस पे ऑलरेडी है ही, प्लस c। तो अब इस सवाल की फाइनल लास्ट स्टेप लिख रहे हैं हम, 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। तो ये इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 में। सवाल नंबर 2, ये सवाल दिया है और यहाँ हमें देखते ही पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n दिए है। तो जिस फंक्शन पर पावर अगर 1 से ज़्यादा है तो कोशिश करिए आप उसी को t सपोज करें, और वैसे भी हम पावर n तो होल ओपन कर नहीं सकते सिंपल वे में, तो हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। इसको डिफ्रेंशिएट किया, t का dt, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, dt/2 और x dx। I इक्वल टू, हाँ, इसका अरेंजमेंट करते हैं। पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाइनोमियल बोलते हैं इसको, और x dx। हाँ, इसको हमने t सपोज किया था तो ये आ गया t की पावर n, और x dx की वैल्यू रख देते हैं हम कितना, dt/2, तो 2 को इधर बाहर रखिए, तो 1/2, t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, n प्लस 1, और लास्ट में आप t की वैल्यू रख दीजिए। t हमने सपोज किया था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देयरफॉर आपका आंसर 1/2 n प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर t, इतना ही है ना, ठीक है,
n+1 प्लस सी। ये इस सवाल की लास्ट स्टेप। सवाल नंबर 3 बहुत आसान सवाल है। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आपको e की पावर x dx दिया है तो e की पावर x को t सपोज करना ही है, और वैसे भी इस वाले फंक्शन पर पावर 1 से ज़्यादा है तो हम इसको t ले लेते हैं, e की पावर x + 1 को डिफ्रेंशिएट करिए t का dt, e की पावर x 1 का 0 और dx है ना, तो dt = आ गया e की पावर x dx। ये हाँ, इस सवाल के फंक्शन का अरेंजमेंट कर देते हैं। पहले इसको लिख दो, e की पावर x + 1 का होल क्यूब e की पावर x dx। इसको हमने सपोज किया t, तो t की पावर 3 e की पावर x dx की जगह डायरेक्ट dt आ रहा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 प्लस c, और इसमें t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो e की पावर x + 1। इस सवाल को अपने आप कर सकते थे पर मैंने इसको कर दिया क्योंकि चक्कर जाए कुछ बच्चों का 1-2 सवाल भी छोड़ दो तो फिर कहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन का वीडियो डाल दें। क्वेश्चन नंबर 4 ये आसान सवाल है, इसको आप खुद करिए। बस मैं इतना हिंट दे देता हूँ कि इस वाले सवाल में आपको t सपोज करना है कितना, cos x। देखो इस पे पावर है, ये बिना पावर मतलब इस सिंगल पावर का है, तो हम ज़्यादा पावर वाले फंक्शन को t सपोज कर लेते हैं। और वैसे भी ये देख लिया करो कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब cos x का डेरिवेटिव sin x क्लियर दिया है तो t = हम cos x सपोज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से समझना, मैं 2 रूल बता रहा हूँ इसमें। जब भी आपको cosec² x दिखाई दे, cosec² x यहाँ नहीं है, मतलब cosec वर्ग x पावर 2 होना चाहिए तो फिर हम cot x को t मानते, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर cosec की पावर 3 है तो हमें क्लियर दिख रहा है कि हम यहाँ cosec x को t मानेंगे। अब cosec x को t माने तो कैसे करें, देखो जैसे t मैंने माना cosec x, तो t = इसका डिफ्रेंशिएशन -cosec x cot x और dx, ओके dt। हाँ, अब इस फंक्शन का अरेंजमेंट हम ऐसे करेंगे कि वो फंक्शन हमारा आ जाए। तो यहाँ हम लिखें इसको cosec x cot x, ठीक है, और cosec² x ऐसे लिख सकते हैं। इस पे पावर 3 है तो एक फंक्शन इसमें से निकाल कर इसमें से एक इधर लिख दिया और 2 इधर लिख दिए, ठीक है। अब हम इसे पहले लिखते हैं cosec² x और cosec x cot x dx। अब हमने cosec x को t सपोज किया तो ये बन गया t², और cosec x cot x की जगह रख सकते हैं माइनस का dt, ओके। और इसका इंटीग्रेशन t³ प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, t हमने कितना सपोज किया था cosec x, आप यहाँ साइड से इंडिकेट जरूर कर दें cosec x प्लस c पावर 3। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। हाँ जी, इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए लिखे हैं, ये सब बहुत सिंपल हैं और 11B में इनके कॉन्सेप्ट्स बताए जा चुके हैं। फिर भी मैं हिंट देता जाता हूँ और सवाल को मैंने ऐसी फॉर्म में लिख दिया है थोड़ा चेंज करके फंक्शंस को कि आप बड़ा इजी वे में समझ रहे होंगे कि इसमें t किसको सपोज करना है। मैंने रूल बताया log x, और इन्वर्स फंक्शन दिखाई दे तो उसे तो t सपोज करना ही है और दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसमें हमें t लेट करना है log x, ओके। चलिए इसमें सीधा सीधा इस पूरे फंक्शन को आप t सपोज कर लेना, t = a + b e की पावर x, ओके।
पावर छोड़ देना। और इसमें 1 प्लस लॉग एक्स को टी सपोज करना है, 1 प्लस लॉग एक्स, पावर नहीं लेना है किसी के साथ, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स को टी सपोज करना है। इसमें देखो ये दोनों इन्वर्स वाले फंक्शन आ गए, हालांकि मैं इसमें से एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो साइन इन्वर्स, देखो इसमें साइन इन्वर्स है, इधर टेन इन्वर्स एक्स है, इसका इधर डेरिवेटिव दिए इन दोनों के, तो हम यहाँ साइन इन्वर्स एक्स को ही टी सपोज करेंगे, है ना। तो टी इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव इधर दिया है। और इस वाले में टेन इन्वर्स एक्स को टी सपोज करेंगे। तो चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। लेट टी इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स, इनको इसलिए छोड़ दिया कि आप भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें और नहीं आए तो पूछ लेना। डी टी टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे टी की फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो टी की पावर 4 और इसकी पूरे की जगह आ जाएगा डी टी। आई इक्वल टू टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 प्लस सी, और लास्ट में आके टी की वैल्यू रख दिया करो और आपका आंसर शीट से आंसर मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की पावर 5 प्लस सी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सवाल नंबर 11, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, आप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये 1/2 माने स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को टी सपोज करना है हमें, टी मानना है हमें। तो देखते हैं, देखो माना टी इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स की पावर एन प्लस सी। ओके, अंडर रूट लिख दो या 1/2 पावर लिख दो, एक ही बात है। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को टी माना जाए तो इसका स्क्वायरिंग करके ही डिफरेंशिएट करिए। तो इसका स्क्वायरिंग करें तो बी एक्स की पावर एन प्लस सी ऑन डिफरेंशिएटिंग टी स्क्वायर का 2t डी टी, बी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन -1 डी एक्स, और सी का हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ 2t अपॉन ये बी और एन को भी इधर डिवाइड में लिया डी टी, और इधर केवल रहने दो एक्स की पावर एन -1 डी एक्स। अब इस फंक्शन को हम थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखते हैं। पहले जिसको टी सपोज किया उसको पहले लिखा करो, ठीक है। तो बी एक्स की पावर एन प्लस सी की पावर 1/2, है ना। कोफिशिएंट को बाहर लिख दो, 3a को बाहर लिख दो, और इधर x की पावर n -1 dx। इस तरह से अरेंजमेंट कर दीजिए ये सवाल का, 3a। अब हम इसे t में बदलते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, t। और x की पावर n -1 dx की जगह अभी हाल फिलहाल मैं इसी साइड लिख देता हूँ सारी चीज़, 2t अपॉन बी एन डी टी। ओके, चलिए अब पूरा कोफिशिएंट इंटीग्रल साइन से बाहर करिए। बी तो 2 को भी बाहर कर दूँ, 2 और बी एन। यहाँ केवल फंक्शन रहने दो, टी की पावर टी और टी डी टी, एक ये वाला टी एक ये वाला टी, 2 और बी एन को इंटीग्रल साइन से बाहर कर दिया। तो ये तो आ गया 6a अपॉन बी एन, ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन कर दो, 6a बी एन कोफिशिएंट है, टी की पावर 3/3 प्लस सी। लास्ट में आगे इसमें वैल्यू रख दो टी की, 3 से ये कैंसिल कर दो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2a अपॉन बी एन, टी की वैल्यू है कितनी, बी एक्स की पावर एन प्लस सी की पावर 1/2, है ना, और इसकी होल पावर 3 हमारी लगी हुई है ये, प्लस सी। फाइनली आप आंसर लिख देंगे 2a अपॉन बी एन। चलो इधर लिख देते हैं आंसर, आई इक्वल टू 2a अपॉन बी एन और बी एक्स की पावर एन प्लस सी, इसकी होल पावर 3/2 प्लस सी।
ये है हमारा आंसर। सवाल नंबर 12 बहुत सिंपल सवाल है। आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि cos x dx किसका डेरिवेटिव है, मतलब किसका अवकलन करके आएगा, sin x का। तो इसमें हम सपोज करना है t इक्वल टू साइन एक्स। वैसे भी sin x की पावर 4 दी है तो ज़्यादा पावर होती है, उस फंक्शन को हम t मान लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 में ये एक दूसरे के डेरिवेटिव है, किसी भी फंक्शन को t सपोज कर सकते हैं। तो मैं इसका जैसे अरेंजमेंट दिया है t सपोज कर रहा हूँ इस फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है। लेट t इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये t सपोज करने वाली वैल्यू ऐसे लाइन खींच के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कट सकते आपके, ठीक है। चलो ऑन डिफरेंशिएटिंग t का dt, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, फिर x का और कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है हमें dx। ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस के dx। तो ये dx कॉमन कर लीजिए, ये dt। अब आप सवाल को t की फॉर्म में लिख दो, तो ये कितना है t, और इस पूरे की जगह लिख दीजिए dt, और इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू रख दो 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c आइए कर दो। आप अगर इसको भी t मान के करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन। सवाल नंबर 14, इसमें भी वही नियम लगना है। आपका स्क्वायर रूट फंक्शन दिया है तो स्क्वायर रूट फंक्शन को ही t सपोज करना है हमें, ठीक है। तो लेट t इक्वल टू √2 प्लस साइन 3x, और जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन को t मानते हैं तो स्क्वायरिंग करके ही डिफ्रेंशिएट करना है हमें, 2 प्लस साइन 3x। डायरेक्ट भी आ जाएगा मगर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग t स्क्वायर का 2t dt, 2 का 0, साइन 3x का cos 3x, 3x का करेंगे एंगल का तो 3dx, तो 2t dt इक्वल टू 3 cos 3x dx। 3 को भी इधर डिवाइड में ले आओ तो 2t/3 dt इक्वल टू cos 3x dx। मतलब कुल मिला के हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो dx के साथ में जो फंक्शन दिया है वो सब dt के इक्वल आ जाए, तो इसे t की फॉर्म में हम इसे आसानी से लिख पाएँ। देखो कैसे, इस स्क्वायर रूट फंक्शन को t सपोज किया हमने, है ना। cos 3x dx की वैल्यू ये आ गई 2t/3 dt। कोफिशिएंट को बाहर कर दो 2/3, और ये हो गया t स्क्वायर dt, 2/3, इसका इंटीग्रेशन t³ प्लस c। हाँ, यहाँ फॉर्मूला भाई जरूर लिख देना इंटीग्रेशन का x की पावर n वाला। तो ये आ गया 2/9 t³ प्लस c, और बाद में t की वैल्यू रख दो। t हमारा कितना था 2 प्लस साइन 3x का स्क्वायर रूट था, है ना। लो स्क्वायर रूट लगा दिया, और उसकी होल पावर 3 प्लस c, और बाद में स्क्वायर रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं, तो 2 प्लस साइन 3x की पावर 3/2 प्लस c। स्क्वायर रूट का मतलब ये वाली हाफ पावर 3 ऑलरेडी पहले से है ही, बस यही हमारा आंसर हुआ इस सवाल का।